शहर की साइजिंग है और गिट्टी कारखाने, प्लास्टिक कारखाने जो बंद हो रहे हैं उनके पीछे वजूहात क्या है? 2018 में एक बंदा कलीम अहमद, वो एक केस डाला एनजीटी में, एमपीसीबी में गया पहले यहाँ पर, फिर एनजीटी का यहाँ पर कवर हुआ। तो वो ऐसा बोलने लगा कि भाई शहर में जो है उसका भाई जो है ज़मीन बेचता है, जिस हिस्से में बेचने गया अगर कारखाना या प्लास्टिक गिट्टी मशीन वहाँ लग जाती है तो उस ज़मीन का रेट गिर जाता था, क्योंकि वो हाई फाई तरीके से बेचता था। तो वो केस दाखिल किया कि भाई यहाँ पर ये प्लास्टिक गिट्टी और जो साइजिंगें प्लास्टिक जला रही हैं उनसे जो है जान को ख़तरा है। तो हमारे ऊपर क्लोज़र आया, 24 साइजिंगों को उस वक्त तो क्लोज़ किया गया। तो हमने साइजिंग एसोसिएशन ने मीटिंग ली और ये तय किया गया कि प्लास्टिक जलाने वाली साइजिंग के साथ एसोसिएशन नहीं रहेंगी। हमें किसी भी की भी ज़िंदगी को खतरे में डालकर रुपया नहीं कमाना है। इस बुनियाद पर हम लोगों ने केस लड़ा और इसका केस रिजेक्ट हो गया। जज ये बोला कि आपको तकलीफ़ किससे है, तो कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़ किया हुआ था। तो बोले अगर कॉरपोरेशन शहर के बाहर करना है क्या, तो बोले आप केस वापस ले लो, नहीं तो केस रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं लिया तो उसको डिसमिस कर दिया गया। तो उसके बाद उसके पास हम लोग ने भिजवाया संदेशा कि भाई देखो, तुमको जिससे तकलीफ़ हो उसके ख़िलाफ़ तुम केस दाखिल करो, पूरे शहर के ख़िलाफ़ मत जाओ, इसलिए कि शहर ख़तरे में आ जाएगा। मगर वो नहीं माना। आज नीरी कंपनी ने रिपोर्ट दी है, तो जो रंगीन की भट्टी है उसको क्लोज़र पानी तेजाबियत होने की वजह से, जो पावर लूम है उसको आवाज़ की वजह से क्लोज़र बताया जा रहा है। साइजिंग और प्लास्टिक गिट्टी मशीन ये पूरी थी, मतलब ये ठीक है, ये इसकी वजह से धुएँ की तकलीफ़ है ऐसा बोले। तो हमको बोला गया डस्ट कलेक्टर लगाएगा और ईटीपी मशीन वाटर प्यूरीफाइड करेगा और डस्ट कलेक्टर धुआं ऊपर डस्ट जाने नहीं देता। वो तमाम साइजिंगों ने लगा लिया, जिसकी वजह से हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता साइजिंग के धुएँ से तकलीफ़ होती तो हमारी साइजिंग तकरीबन 60 साल से है इस कंपाउंड में, तो पहले हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आता, हमारी फैमिली पे आता, मगर नहीं आया। हाँ, जो प्लास्टिक कचरा जलाते हैं उसके धुएँ से तकलीफ़ हो सकती है। वो 2-4 साल हुआ है, वो बम्बई और सूरत के करीब का कचरा आके यहाँ मालेगांव शहर जलता था, इसीलिए हमने वो बंद कर दिया। हम लकड़ी जलाते हैं और शेतकारियों का अगर भुट्टा वगैरह आ गया तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो और एक बात अभी सामने आई है कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो रहवासी जगह पे ज़्यादा है, ऐसा नेरी की रिपोर्ट पे हमने पढ़ने में आया। तो हमने बोला कि ये शहर को मिक्स जोन डिक्लेयर किया गया है, यानी जिस जगह रहते हैं ये छोटी सनद है, नीचे कारखाना है तो ऊपर रहते हैं, ये बहुत गरीब लोग रहते हैं इस सनद में, इसलिए उसको यहाँ पर मिक्स जोन की वजह से रहवासी जगह या महल्ला बोलो, बारीक गली बोलो, वहाँ पर पावर लूम है और साइजिंग भी है। अगर इस सनत को हमने बाहर किया तो पूरे जो रोज़गार करने वाले वो वहाँ जाकर रहने लगेंगे। और यहाँ की म्यूनसिपैलिटी में ऑक्ट्राई और एलबीटी थी, तो बुनियादी जो ऑक्ट्राई एलबीटी पावर लूम सनत का ही ऑक्ट्राई भरी जाती थी, वहीं पे पूरा शहर चलता था। इसके लिए कभी कॉरपोरेशन ने ना म्यूनसिपैलिटी ने, आज भी टाउन प्लानिंग नहीं है कि आदमी यहाँ रहवासी जगह पे कारखाना बनाए नहीं बनाए, या टेक्सटाइल के लिए तुम्हारा जोन फिक्स किया गया है, आप सायने में चले जाओ या फिर दरे गांव में चले जाओ या भाई गांव जाओ, ऐसा कुछ आज भी नहीं है। इसीलिए किसी को कारोबार रोकने और एनओसी देती है कॉरपोरेशन, 5 HP के एनओसी दे देती है। इसके लिए अगर कोई फ़ैसला एनजीटी करेगी तो सोच समझ के करे। यहाँ रोज़गार
शेतकरियों के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत पावरलूम सनत है और इसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं और रोज़ाना जो है 10 लोगों को तो नया रोज़गार मिलना चाहिए जो हिसाब से इस शहर की आबादी बढ़ रही है। और वो हमारे पास वो इतना कारखाना 2014 में मोदी सरकार आने के बाद टेक्सटाइल पॉलिसी कोई ऐसी नहीं बनाई गई जिसकी वजह से पावरलूम सनत पनपे। अभी भी बजट निकाला गया तो उसमें प्लेन पावरलूम के लिए कोई स्कीम नहीं है। सोल्जर लूम, रिपेयर लूम जो बड़े बड़े सेठों का है उनके लिए है स्कीम, मगर प्लेन पावरलूम जो 4 लूम, 2 लूम, 10 लूम चलाता है उसके लिए कोई स्कीम सरकार ने नहीं रखी है।